सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके लिए, आपके सामने आसान भाषा में, एक वीडियो के अंदर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान ज़बान में आपको मिलती रहे। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि यूएई इस वक्त पूरी तरह से दुश्मनी पर उतरा है सऊदी से। सामने आने की औकात नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर दिख रहा है कि दोनों के बीच टकराव है। और पाकिस्तान ने सऊदी अरब से अभी कुछ दिन पहले डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया, जिससे दुबई बुरी तरह से पाकिस्तान से चिढ़ गया। और दुबई ने जो हमेशा पाकिस्तान को टाइम देता था कर्जा लौटाने का, वो टाइम नहीं दिया और कहा कि 2 महीने में हमारा कर्जा लौटाओ जल्द से जल्द। जिस पर ज़्यादा समय पाकिस्तान को नहीं लगा समझने में कि ये हमारी डील से, जो हमने सऊदी अरब से की है, उससे किलस गया है यूएई। हुआ क्या फिर? अब कंगाल पाकिस्तान ने तुरंत क्या किया, आसिम मुनीर ने दौरा करना शुरू कर दिया और सीधा पहुंच गया यूएई। फील्ड मार्शल प्रमुख जो हैं आसिम मुनीर संयुक्त अमीरात के दौरे पर हैं अब। इस दौरान उन्होंने अबू धाबी के डिप्टी रूलर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र शेख तहनून बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की है। सऊदी अरब पाकिस्तान समझौते से यूएई नाराज़ बताया जा रहा है। ऐसे में यूएई ने पाकिस्तान से कहा था कि जल्द से जल्द हमारा कर्ज अदा कर दो, वापस लौटा दो, हम आगे और आपका समय नहीं बढ़ा सकते। जिसके बाद पाकिस्तान के आसिम मुनीर तुरंत पहुंच गए कंगाल पाकिस्तान को बचाने के लिए और समय आगे लेने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मीडिया बता रही है कि यूएई और पाकिस्तान के बीच जो है एडवांस टेक्नोलॉजी और डिफेंस की जो बातें हैं और इलाके की सिक्योरिटी और इलाके में जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट होनी है, उस पर बात हुई है। लेकिन दुनिया को पता है कि आसिम मुनीर खुद भीख मांगने गया है और उनको मनाने के लिए गया है कि हमें थोड़ा और समय दे दीजिए आपका कर्जा लौटाने के लिए। जहां पाकिस्तान बैंकक्रप्ट बताया जा रहा है, रिपोर्ट से ऐसा खुलासा हुआ है कि रशिया पाकिस्तान पर भड़क सकता है। ये रही रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान की एक पूरी सेल चल रही है रशिया के अंदर। पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस टीम जो है रशिया के अंदर चुपके से अपना एक ऑफिस चला रही है, जो रूस की इंटेलिजेंस हासिल कर रही है। और भारत और रूस के बीच जो भी चीज़ हो रही है उस पर भी नज़र रखने के लिए वहाँ मौजूद पाकिस्तान ने अपनी एक पूरी इंटेलिजेंस टुकड़ी एक्टिव की हुई है, जो रूस के अंदर रहकर ही रूस की जानकारियां इकट्ठा कर रही है। अभी तक रशिया ने इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे रशिया और पाकिस्तान के रिश्ते में खटास पैदा हो सकती है। उधर ये तस्वीर देख लीजिए, पाकिस्तान की है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पाकिस्तान पुलिस स्टेशन खैबर पख्तूनख्वा जो है, वहां पर धमाका हुआ। 2 लोग मारे गए हैं, 10 से ज़्यादा घायल हैं, अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान में ये काम रोज़ हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा शिया समुदाय निशाने पर है। पाकिस्तान, मैंने ये रिपोर्ट बताई थी, पाकिस्तान ने अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए अंधा पैसा खर्च किया, बहुत मोटा, भारत से ज़्यादा खर्च किया। और अब खबर पलट गई है। खबर अब ये है कि अमेरिका के अंदर अपने प्रचार के लिए पाकिस्तान ने पैसा काटना शुरू कर दिया है, कटौती की है। और अब पाकिस्तान से ज़्यादा एक बार फिर से भारत अमेरिका में अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए खूब पैसा खर्च कर रहा है। मोदी जी को लग रहा है कि भारत के अंदर जो मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को मोदी और भाजपा का नाम लेकर जिपिल्ले मार रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा चलवाकर, पैसा देकर वो विदेश में जय जयकार करवा सकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। हजरात, मोदी ने पूरी तरह से गुलामी अमेरिका की है। ये बात अलग है कि कोई मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका के कहने पर भारत ने 3 टैंकर सीज किए, वो तीनों टैंकर ईरान के निकले और वो टैंकर भारत ने सीज कर लिए हैं और अभी रिलीज नहीं किया है। साथ ही अब भारत ने अपने समुद्री इलाकों में और पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। हजरात, सबको पता है एप्स्टीन फाइल में नाम मोदी का आ चुका है और मोदी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका को खुश करने के लिए नाच चुके हैं इजराइल जाकर। अब ये चीज़ दोबारा होने वाली है। हम सब विटनेस होंगे, हम सब देखेंगे रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर।
जी हाँ, जो अमेरिका के लिए नाचने वाला एक देश का प्रधानमंत्री, जो अब भारत का प्रधानमंत्री है, नाम जिसका पहले आ चुका है एप्स्टीन फाइल में। दोस्तों 25-26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी इजराइल जाएंगे, नेतन्याहू से मिलेंगे और अपनी दोस्ती यारी पर बात करेंगे। हो सकता है नाचे भी, हो सकता है ठुमका भी लगाएं, दांत तो फाड़ेंगे ही फाड़ेंगे, लेकिन कहा जा रहा है फिलिस्तीन भी जाएंगे। ये हमेशा हमारा दोगला मिजाज रहा है, हम भाई फिलिस्तीन की भी बात करते हैं और इजराइल से भी हमारी जो हवा टाइट रहती है, तो इजराइल को भी हम जाके मोदी जी जाकर नाच के दिखाते हैं और फिर फिलिस्तीन में भी जाकर जो है कहते हैं कि क्योंकि जो माननीय मरहूम जो इस वक्त हमारे बीच नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनके बयानात तमाम आप सुन चुके हैं, वीडियोस हैं, उन्होंने चीख चीख कर कहा है कि फिलिस्तीनियों की ज़मीन फिलिस्तीनियों की है, इजराइलियों की नहीं। यहूदियों को उस ज़मीन से बाहर निकलना होगा, इजराइल को वो ज़मीन छोड़नी होगी। अपने पेश में फंसे हुए हैं। बहरहाल देखते हैं क्या है इस बार मोदी जी कौन सा ठुमका, कौन सा स्टेप इजराइल पे निकालते हैं। उधर बांग्लादेश के जो टेम्पररी प्रधानमंत्री यूनुस थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया और अपने आखिरी स्पीच में भी भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए 7 सिस्टर्स का नाम लिया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने अपनी विदाई भाषण में पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स के नाम से संबोधित किया। उन्होंने बांग्लादेश को नेपाल, भूटान और 7 सिस्टर्स के लिए कनेक्टिविटी का हब बताया। उन्होंने बांग्लादेश की विदेश नीति का भी जिक्र किया और उसे बाहरी दबाव से मुक्त बताया है। भारत के खिलाफ इसने जहर तो उगल दिया, लेकिन यूनुस बुरी तरह से फंस सकते हैं। दोस्तों कहा जा रहा है कि अब जो नई सरकार आएगी वो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जांच कर सकती है, क्योंकि इनकी संपत्ति और ऐसे नेताओं की संपत्तियां बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। संपत्ति इनकी 12 करोड़ बढ़ गई है, जो पहले से थी वो थी ही। कहा जा रहा है जांच हो सकती है और मोहम्मद यूनुस पेरिस फरार होने की तैयारी में है, जहां पर मोदी सरकार और भजपिल्ले यहां चीख रहे हैं कि बांग्लादेश में ये हो रहा है। बांग्लादेश हो तो गलत रहा है, लेकिन जो गलत कर रहे हैं हिंदुओं के साथ उनको सजा मिल रही है, पकड़े भी जा रहे हैं और मारे गए बेचारे हिंदुओं को इंसाफ भी मिल रहा है, उनको मुआवजा भी मिल रहा है, सरकारी नौकरी मिल रही है। भारत में ये नहीं होता है। भारत में अगर कोई गड्ढे में गिर जाता है तो जो भजपिल्ले होते हैं, जो भाजपा का पेशाब पीने वाला झुंड है, वो आकर कहता है कि गड्ढे की गलती नहीं थी, वो आदमी, वो बच्चे की गलती थी। वो 26 साल का 27 साल का लड़का, नौजवान, उन्हें वो बच्चा लगता है और कहते हैं कि बच्चे को बाइक क्यों दिया घर वालों ने, घर वालों की गलती है। 90 डिग्री अचानक से एक कट होता है, ऐसा फ्लाईओवर बनाया जाता है जिससे गाड़ी गड्ढे में चली जाती है, समुद्र में चली जाती है। आधे घंटे तक इंजीनियर गाड़ी की छत पर लेटकर टॉर्च जलाकर मदद मांगता है, लेकिन प्रशासन उसे बचा नहीं पाता। फिर बाद में जो सच बताने वाले लोग होते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। बहरहाल मैं क्या ही बताऊं, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। बांग्लादेश में अब हिंदू नेता को मंत्री बना सकती है ये जो पार्टी बनी है, जीती है। 30 साल पहले भी मिनिस्टर रहे थे गायेश्वर। कहा जा रहा है कि इस बार बांग्लादेश की सरकार 2 हिंदुओं को नेता बना सकती है, लीडर बना सकती है। जी हाँ, मैं तो ये भी मानता हूं कि मोदी जी में इतना दम है, व्हाट्सएप पर आता रहता है, मोदी जी में इतना दम है कि मोदी चाहे तो बीजेपी बांग्लादेश में भी आ सकती है। तो मैं यही कहूँगा मोदी सरकार से कि भारत में हिंदू मुसलमान ना करें। और अब तो माशाल्लाह आप जो है जातिवाद भी फैला ही दिए हैं, ब्राह्मण और ये यूजीसी पर ब्राह्मणवाद फैल गया है। भाई ब्राह्मण लोग जो ओबीसी, SC ST जो दूसरा समाज है उसको करने की बात कर रहा है दिल्ली पुलिस के सामने। जी हाँ, यूजीसी के विरोधी महिलाओं को गालियां बक रहे हैं। तो असलियत तो मोदी सरकार के सामने आ गई है कि पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो मैं कहूँगा कि भाई मोदी जी, आप बीजेपी को बांग्लादेश में लेके आइए, बांग्लादेश के भी प्रधानमंत्री आप बनिए, बेड़ा गर्क बांग्लादेश का भी कीजिए। मेरे दोस्तों, एक आदमी कहता था ये ऐसा नहीं होता है, एक के बदले 100 सर लाएंगे, और अभी भी कहा था कि भारत झुका नहीं है। भारत अपनी विदेश नीति को कमजोर नहीं मानता है, न झुकता है, न विदेश नीति से कॉम्प्रोमाइज करता है। अजी मेरा मूत, ये देखो भैया, देखो ध्यान से देखो। दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है रॉयटर्स। खुलासा ये हुआ है
कि मोदी सरकार, डरपोक सरकार, पेंट में मुंह देने वाले लोगों ने रशिया से तेल लेना कम कर दिया है और वहीं चाइना ने उल्टा कर दिया है। चाइना ने तमाम पाबंदी के बावजूद रशिया से तेल लेना बढ़ा दिया है। 56 इंच की छाती चाइना की है, लेकिन अगला चीख चीख के कहता है कि ये ऐसा नहीं होता है, ये 56 इंच का सीना है, ये 56 इंच की छाती तो छक्कों की भी होती है। ये कौन सा भाई, इतना प्रोपेगेंडा चलाया गया कि आज प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने नंगा हो गया और हमारे देश का बेड़ा गर्क भी हो गया। उधर चाइना ने सऊदी अरब से भी, चाइना रशिया से तो ले ही रहा है, लेकिन चाइना ने सऊदी अरब से भी तेल इंपोर्ट करना बढ़ा दिया है दोस्तों। इसे कहते हैं भाई सुपर पावर। चाइना से इतनी हवा टाइट है कि अमेरिकी रिपोर्ट्स एक्सपर्ट ने दावा किया है कि चाइना को टक्कर देने के लिए, रोकने के लिए अमेरिकी एयरफोर्स को 200 B-21 स्टील्थ बॉम्बर चाहिए, परमाणु स्टील्थ बॉम्बर, परमाणु बॉम्बर वो भी स्टील्थ चाहिए, वो भी 200, चाइना को रोकने के लिए। हजरात बड़ा अपडेट आ रहा है, ध्यान से देखिए आपकी स्क्रीन पर। मोहम्मद बिन जायद ये हैं यूएई के लीडर यानी प्रधानमंत्री, आप समझ सकते हैं। हजरात अंदर की खबर ये है, अचानक से खबर आई है और बीच में आपको बता रहा हूं, और ये ब्रेकिंग न्यूज है कि या तो इनको हार्ट अटैक आया है या इनके दिमाग की कोई नस फटी है या दिमाग में खून रिसा है, ऐसा कहा जा रहा है। ये बीमार हैं, बुरी तरह से अचानक से बीमार हो गए हैं, जिसकी वजह से ग्रीस और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने यूएई का जो दौरा होने वाला था रद्द कर दिया है। अमेरिका ने यूरोप पर, वेस्टर्न देशों पर, कनाडा और इंडो पैसिफिक कुछ ऐसे देशों पर इतने टैरिफ लगा दिए हैं कि कनाडा अब एक प्लान तैयार कर रहा है जिसमें यूरोप के तमाम देश होंगे, इंडो पैसिफिक के कई देश होंगे, 4 से 5, और कुछ ऐसे देश भी होंगे जिस पर अमेरिका के टैरिफ का बम फटा है। ये एक अलायंस बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं जो अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ काम करेंगे। अर्जेंटीना में सरकार ने एक खेल ये खेला कि जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो बढ़ा दिए हैं। आम लोगों के लिए कानून डाल दिया है कि जो आप काम अगर 8 घंटे करते हो तो अब 9 घंटा करना पड़ेगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। साथ ही जो है महंगाई भी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से हालात ये हैं, ये देख लीजिए। तो अर्जेंटीना में जनता सड़कों पर आ गई है, तोड़फोड़ कर रही है और अपने राष्ट्रपति के खिलाफ हिंसक हो गई है। तो अर्जेंटीना की कंडीशन फिलहाल बहुत खराब है। खालिस्तानी आतंकवादी संगठन का लीडर पन्नू मारने की साजिश निखिल अग्रवाल ने रची। अमेरिका में ही उसकी गिरफ्तारी हुई, उसको गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में उसने कबूल किया कि हाँ जी उसने ये सब किया है। अब जब भारत पर यह इल्ज़ाम लगने लगा कि यह काम मोदी ने करवाया और अमित शाह ने करवाया है, तो तुरंत मोदी और अमित शाह ने, भारत सरकार ने हाथ धो लिया भाई। कह दिया कि ये जो निखिल गुप्ता है, तो गुप्ता जी ने जो भी किया है ये उनका खुद का प्लान था, भारत सरकार का इसमें कोई रोल नहीं था, भारत सरकार ने इसमें कोई रोल नहीं अदा किया है। ये उसकी पर्सनल मर्जी थी, उसकी खुद की मर्जी थी जो उसने किया है। निखिल गुप्ता अपने काम का खुद जिम्मेदार है। इसीलिए कहते हैं भाई साहब, भरोसा मत करो मोदी सरकार पर, आपसे काम निकलवाएंगे भी और बीच मझदार में छोड़ेंगे भी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान की गवर्नमेंट कत्ल करके ही मानेगी भाई। 80% उनकी आंख खराब हो चुकी है, जिस्म उनका बिल्कुल माजूरों जैसा हो चुका है, कमज़ोरी हद से ज़्यादा हो चुकी है, कई तरह की बीमारियों से वो जूझ रहे हैं। उनकी बहन ने बताया कि 3 महीने से हमें कोई अपडेट नहीं दिया, 3 महीने से मेरे भाई को जेल में कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई डॉक्टर, कोई दवाई प्रोवाइड नहीं की, जिसकी वजह से उनकी हालत ख़राब है। जबकि हमारे केस, उनके केस लगभग साफ़ हो चुके हैं, लेकिन ज़बरदस्ती जेल में उनको ठूसा हुआ है। हजरात आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की आवाम कितनी हिजड़ा हो चुकी है। पाकिस्तान की आवाम को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान की आवाम कितनी बेगैरत है, मैच में आप देख चुके हैं। 1000 बार हारते हैं, फिर अगली बार फुल कॉन्फिडेंस से आते हैं, फिर चड्डी उतार के ऐसी तैसी करवा के जाते हैं, फिर रोते हैं, फिर कॉन्फिडेंस से आते हैं। यही जलालत उनकी हर जगह नजर आती है। इमरान खान एक ऐसा आदमी था जो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता था।
पाकिस्तान के गरीबों के लिए वो कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान के आसिम मुनीर को लंबे समय तक तानाशाही करनी थी, तो आसिम मुनीर ने ये सारा खेल रचा और आज बेचारा इमरान खान जेल में सड़ रहा है। कब मर जाएगा और पाकिस्तान की जो आवाम है, छक्की हवाम, ये कुछ कर भी नहीं पाएगी। ये सिर्फ मोमबत्ती 2 रुपये वाली जलाएंगे और वो 2 मोमबत्ती जला के फोटो खींच के फूंक मार के मोमबत्ती भी वापस घर ले जाएंगे। ये है पाकिस्तान की जनता पूर्व प्रधानमंत्री के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। उधर चाइना ने यूके और कनाडा के लिए अपने दोनों बाहें खोल दी हैं और वीज़ा फ्री कर दिया है। ब्रिटेन और कनाडा के अब लोग 30 दिन के लिए फ्री वीज़ा पर आ सकते हैं। चाइना, ब्रिटेन को भी दिख गया है कि अमेरिका पर भरोसा करना गलत है। अब तो बरतानिया ने प्लानिंग शुरू कर दी है कि अपने डिफेंस का बजट 3% हम बढ़ा देंगे। मेरे दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री ने कंफर्म किया है कि जो हमने वेनेजुएला के साथ किया, हमारे कई सारे साथी देशों को वो पसंद नहीं आया है। बट कोई बात नहीं, ये हमने अपने फ़ायदे के लिए किया है। अब तुम कुछ करो अपने फ़ायदे के लिए और हमें पसंद ना आए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम दोस्त नहीं रह सकते। मेरे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम अगर आपको रोज चाहिए तो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।